अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चिकन का हैदराबादी स्टाइल पुलाव। बेइंतहा मज़ेदार सा और बहुत ही आसान रेसिपी के साथ आपके सामने आज हम इस पुलाव को शेयर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। यकीन करें जायके में इतना मज़े का होता है कि खाने वाले की नीयत नहीं बढ़ती, पेट भर जाता है। तो एक दफ़ा आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। इस जायकेदार पुलाव को बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक चिकन क्यूब की ज़रूरत होगी। 4 से 5 अदद हम लेंगे आलू बुखारे, कुछ टुकड़े हम दालचीनी के, बादियान का फूल हम 2 से 3 अदद लेंगे। सौंफ और धनिया को हमने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा। हाफ टी स्पून काली मिर्च, 5 से 6 अदद लौंगे, ब्लैक ज़ीरा, 1 टेबल स्पून वाइट ज़ीरा, 1 टीस्पून। इसके अलावा कड़ी पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े हमने लिए हैं तेज़ पत्ते के। तो ये वो मसाले हैं जो हमें पुलाव बनाते वक़्त इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले हमने एक देगची में ऐड कर लेना है प्याज। प्याज हमने लिए यहाँ पर एक बड़े साइज़ की या 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को आपने बारीक चॉप कर लेना है और इसके बाद इसे 1 कप ऑयल के साथ करना है फ्राई। बस जैसे ही गोल्डन होता है, हल्का-हल्का कलर आता है, तब हमें प्याज को निकाल लेना है। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है हाफ़ केजी बोनलेस चिकन। आप चाहें तो बोन्स के साथ भी चिकन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास घर में बोनलेस था, मैं उसी के साथ आज ये पुलाव तैयार कर रही हूँ। चिकन को इतनी देर फ्राई करना है कि बस इसका कलर हो जाए चेंज। पिंक से वाइट कलर जब चेंज हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर लेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून भर के इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके बाद एक बार फिर अच्छी तरीके से हम चिकन को भूनेंगे इस पेस्ट के साथ। और यहाँ पर भूनने की वजह यही है कि एक तो लहसुन का साथ-साथ कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और दूसरा चिकन भी बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएगी और बिल्कुल स्मेल भी नहीं रहेगी। अब हम वन बाय वन तमाम गरम मसाले जो आपको बताए थे वो भी ऐड कर लें। अच्छा, यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद छोटी इलायची भी ऐड की थी, तो वो भी मैं इसके साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी। तमाम गरम मसालों को ऐड करना है लेकिन आलू बुखारों को नहीं। धनिया और सौंफ जो हमने पीस के रखा था उसे हम थोड़ा-सा छान के डालेंगे, क्योंकि अगर मोटा-मोटा रहता है और मुँह में आता है तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर अब हमने क्यूब भी ऐड कर दिया है। साथ-साथ इसमें आलू ऐड कर लेंगे। अगर आप इस पुलाव को बीफ या चिकन में बना रहे हैं तो इस स्टेज पर आलू ऐड नहीं करने हैं। बीफ या मटन के गल जाने के बाद आलू को फ्राई करके ऐड किया जाता है। अब बारी आती है इसमें नमक ऐड करने की। तो नमक हम 1 टेबल स्पून के लगभग ही ऐड करेंगे। बाद में हम चेक कर लेंगे कि नमक की हमें ज़रूरत है तो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं। डिपेंड करता है नमक की क्वालिटी पे कि कोई नमक बहुत तेज़ होता है और कोई कम। इस वक़्त हमें हीट को बिल्कुल लो रखना है और साथ-साथ हमने एक बड़े साइज़ का बिल्कुल पका हुआ टमाटर इसमें ऐड कर लिया है। तो बस अब हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे काली मिर्च थोड़ी-सी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के लगभग। अच्छा, अब बारी आती है पानी ऐड करने की। तो मेरे पास राइस थे 3 कप और मैं 4 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा पानी इसमें ऐड कर लूँगी। इसके बाद ढक्कन को ढकेंगे और आलू और चिकन के सॉफ्ट होने तक इसे कुक करेंगे। साथ ही अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। अच्छा, अब हमने चेक किया है यहाँ पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद, तो आप देख सकते हैं कि आलू गल चुके हैं, चिकन तो बहुत जल्दी हो ही जाता है सॉफ्ट। इसके साथ ही इसमें हमने ऐड कर ली हैं 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हमारे पास थी। थोड़ी हरी मिर्चें आप इसे कूट के भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आलू बुखारे हमने ऐड कर लिए हैं इस स्टेज पर और साथ ही थोड़े-सा पुदीना। पुदीने से पुलाव की खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है और हैदराबादी पुलाव में ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। बस इसको मैंने अपने स्टाइल में बनाया है और इसके साथ ही हाफ़ लेमन के स्लाइस कट करके भी ऐड कर लिए हैं। राइस ऐड करते हैं और इसके बाद इसे कुक कर लेते हैं। थोड़ी देर इसको ढक्कन ढाकर हम पकाएँगे ताकि अच्छे से तमाम मसाले, चीज़ें जो हैं राइस के साथ कंडेंस हो जाएँ। इस स्टेज पे भी हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च ऐड किया है। तमाम पानी ड्राई हो चुका है, अब हम इसको दम पे रखेंगे और दम पे रखने के लिए हम हीट को बहुत ज़्यादा लो कर देंगे। लो हीट पर ही ये पुलाव बहुत मज़ेदार सा बनता है। थोड़ा-सा केवड़ा वाटर
कलर के साथ हम इसमें ऐड करेंगे इसकी शानदार सी प्रेजेंटेशन के लिए। फ्राई की हुई प्याज को ऊपर से डालेंगे और बस 10 मिनट के लिए हम इसे रखेंगे दम पर। और ये लीजिए जनाब, इसका फाइनल लुक बेइंतहा खुशबूदार मज़ेदार सा ये पुलाव बन के रेडी होता है। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, यकीन करें आप खाए जाएँगे और आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपका पेट भर चुका है। ये इतने मज़ेदार सा बनता है। तो जनाब, रेसिपी आपने देखी, आपको पसंद आई तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।